MACD यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस को स्थानांतरित करने के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। इस टूल को मूविंग एवरेजेस की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है जो एक नई ट्रेंड का सिग्नल दे रहे हैं, चाहे वो बुलिश या बेरिश की स्थिति में हो। एक MACD चार्ट के साथ आप आमतौर पर 3 नंबर को देखेंगे जो कि इसकी सेटिंग्स के लिए उपयोग किए जाते हैं। सबसे पहले उस अवधि की संख्या होती है जिसका प्रयोग फास्टर मूविंग एवरेज की गणित करने के लिए किया जाता है। दूसरा उस अवधि की संख्या है जो स्लोअर मूविंग एवरेज में उपयोग किया जाता है। और तीसरा बार की संख्या है जो कि तेजी से और धीमी गति से मूविंग एवरेज के बीच के अंतर की मूविंग एवरेज की तुलना के लिए उपयोग की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप 12, 26, 9 को MACD पैरामीटर्स के रूप में देख रहे थे जो आमतौर पर अधिकांश चार्टिंग पैकेजों के लिए डिफॉल्ट सेटिंग है, तो आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? 12 फास्टर मूविंग एवरेज की पिछली 12 फास्टर मूविंग एवरेज की पिछले 12 बार्स का एवरेज दर्शाता है। 26 स्लोअर मूविंग एवरेज की पिछली 26 बार्स का एवरेज दर्शाता है। मूविंग एवरेजेस 12 और 26 इन दो मूविंग एवरेजेस के बीच 9 के अंतर के पिछले 9 बार्स का एवरेज दर्शाती है। यह चार्ट में हरे रंग की लाइनों द्वारा हिस्टोग्राम दर्शाती है। हमारे उदाहरण में फास्टर मूविंग एवरेज 12 और 26 मूविंग एवरेजेस के बीच के अंतर का मूविंग एवरेज है। इसका अर्थ यह है कि हम MACD लाइन की पिछले 9 पीरियड्स के एवरेज ले रहे हैं और इसे हमारे स्लोअर मूविंग एवरेज के रूप में देख रहे हैं। यह ओरिजिनल लाइन को और भी ज्यादा स्मूदन कर देता है जिससे हमें अधिक एक्यूरेट लाइन मिलती है। हिस्टोग्राम केवल फास्ट एंड स्लो मूविंग एवरेज के बीच के अंतर को तुलना करता है। यदि आप हमारे मूल चार्ट को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि दो मूविंग एवरेजेस सेपरेट हैं। हिस्टोग्राम बड़ा हो जाता है। इसे डाइवर्जेंस कहा जाता है क्योंकि फास्टर मूविंग एवरेज डाइवर्जिंग या स्लोअर मूविंग एवरेज से दूर बढ़ रहा है। मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के करीब आते हैं, हिस्टोग्राम छोटा होता जाता है। इसे कन्वर्जेंस कहा जाता है क्योंकि फास्टर मूविंग एवरेज कन्वर्जिंग है या स्लोअर मूविंग एवरेज के करीब है। ठीक है, तो आपको पता है कि MACD क्या करता है। MACD का उपयोग करके ट्रेड कैसे करें? ऊपर दिए चार्ट से आप देख सकते हैं कि तेजी से लाइन को धीमा रेखा के नीचे से पार कर लिया गया है और एक नए डाउन ट्रेंड की सही पहचान की गई। ध्यान दें कि जब रेखा पार हो जाती है हिस्टोग्राम अस्थायी रूप से गायब हो जाता है। इसका कारण यह है कि क्रॉस के समय की रेखाओं के बीच का अंतर 0 है। जैसे जैसे डाउन ट्रेंड शुरू होता है और तेज रेखा धीरे धीरे रेखा से अलग हो जाती है, हिस्टोग्राम बड़ा होता जाता है जो एक मजबूत ट्रेंड का अच्छा संकेत है। आइए एक उदाहरण पर नजर डालें। ऊपर स्टॉक के 1 घंटे के चार्ट में फास्ट लाइन धीमा रेखा के ऊपर से पार हो गई जबकि हिस्टोग्राम गायब हो गया। तब से स्टॉक अप ट्रेंड शुरू हुआ। कल्पना कीजिए अगर आप क्रॉसओवर के बाद लंबे प्रॉफिट्स बुक करेंगे। हालांकि MACD अभी भी कई ट्रेडर्स द्वारा सबसे पसंदीदा टूल्स में से एक है। ट्रेडिंग के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और नए वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और दोस्तों, वीडियो शेयर या फॉरवर्ड करना ना भूलिए। अधिक जानकारी के लिए ECGtrade.com को विजिट जरूर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए।